Hello guys, welcome you all to Uncover Chemistry. So कैसे हो सब लोग? पढ़ाई कैसा चल रहा है? तो जितना टॉपिक मैंने स्टार्ट किया अब तक, तो आई होप आप सबको अच्छा लग रहा होगा. आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा केमिकल इक्विलिब्रियम. वो हायर सेकेंडरी का टॉपिक है, HS1 का टॉपिक है. तो ये टॉपिक से स्टार्ट करूंगा मैं. HS1 का बहुत सारा टॉपिक है, मैं जो आहिस्ता आहिस्ता टच करूंगा. HS2 का भी करूंगा. अकॉर्डिंगली मैं यूजी जेडबल ये सब का भी मैं करूंगा आहिस्ता आहिस्ता. तो यहाँ पे जो ये टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम, मुझे पता है बहुत सारा स्टूडेंट्स को ये केमिकल इक्विलिब्रियम समझने में बहुत ही तकलीफ होता है. और केमिकल इक्विलिब्रियम से मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चंस भी आता है. इवन तुम छोड़ दो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मुझे पता है बोर्ड में भी केमिकल इक्विलिब्रियम को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है. तो अगर तुम लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम को लेके प्रॉब्लम है तो ये क्लास तुम लोगों के लिए है. बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग ट्राई करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने का. कोई मतलब हड़बड़ी नहीं है. आराम से देखो, आराम से सुनो, आराम से समझो और उसके बाद बुक पढ़ो. किताब पढ़ना बहुत ही जरूरी चीज है. ओके, तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है एक्चुअली? केमिकल इक्विलिब्रियम आज का जो क्लास रहेगा वो टोटली इंट्रोडक्शन के ऊपर रहेगा. इंट्रोडक्शन के ऊपर मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, ठीक है. 2-3 टर्म हम लोग सीखेंगे और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे आज के क्लास में. तो केमिकल इक्विलिब्रियम जानने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक स्टोरी से मतलब स्टार्ट करता हूँ. जैसे हम सबको पता है कोई भी चीज, कोई भी रिएक्शन हम लोग क्या पकड़ लो, एक रिएक्शन हो रहा है, ए कन्वर्ट्स टू पी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. तो हम लोग क्या सोचते हैं कि ए कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया पी में. पकड़ लो हमारे पास ए था 100% और यहाँ पे था ये 0%. तो यहाँ पे आ गया ये 0% आफ्टर टाइम टी. यहाँ पे टाइम था 0, आफ्टर टाइम टी यहाँ पे आ जाएगा 0%, यहाँ पे आ जाएगा 100%. मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि ये सब रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है पूरा एकदम. तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस क्या होता है, कंप्लीट नहीं होता एक्चुअली. ये हम लोग का जनरल बिलीफ है कि रिएक्टेंट पूरा 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन इन जनरल देखा गया बहुत सारा मतलब नेचर में बहुत सारा रिएक्शंस है, बहुत सारा चीज है जो पूरा 100% कंप्लीशन में नहीं जाता. एक जगह पे जाके रुक जाता है, एक जगह पे जाके रुक जाता है. लेकिन ऐसा भी रिएक्शंस है जो ऑलमोस्ट कंप्लीशन में जाता है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन में जाता है. जैसे मैं एक कंप्लीशन में जाता है एक रिएक्शन दिखाता हूं. पकड़ लो हमारे पास कुछ ऐसा है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl सबको पता है. ये रिएक्शन अगर हम लोग अगर वाटर में देंगे, वाटर में देंगे, देखो मैंने अगर वाटर में देने के बाद क्या होगा, ये कुछ ऐसा रेडी करेगा. क्या ये HCl, H3O+ एंड Cl-, मतलब एक्चुअली क्या होता है, ये डिसोसिएट होके H+Cl- रेडी करता है और H2 रेडी करता है. और ये H2 का लोन पेयर जाके हाइड्रोजन को पकड़ लेगा. तो अल्टीमेटली यहां से इन दोनों को मिलाने से, ये दोनों को मिलाने से, अगर इसको छोड़ देंगे हम लोग, ये दोनों को मिलाने से हमारे पास आ जाता है H3O+ और Cl-. तो ये सब रिएक्शन कंप्लीशन में जाता है, ये सब रिएक्शन कंप्लीशन में जाता है. हम लोग बोलते हैं कि ये सब रिएक्शन 100% कन्वर्ट हो जाता है. HCl एंड H2 100% कन्वर्ट हो जाता है. इधर मतलब इधर 100% था एट टाइम 0, इधर 0%, एट टाइम t इधर 0% आ जाएगा, इधर 100% आ जाएगा. लेकिन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस क्या होता है, इनकम्प्लीट रहता है, इनकम्प्लीट रहता है. उन्हीं सब रिएक्शंस में हम लोग बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है. क्या अटेन हो रहा है, इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है. इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है. अभी इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन क्या है, कोई भी बुक में तुम लोग को डेफिनेशन मिल जाएगा. तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन नहीं दूंगा, डेफिनेशन तुम लोग बुक में फॉलो कर सकते, लेकिन मैं बोलूंगा इक्विलिब्रियम क्या है. तो इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ सिस्टम. इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ अ सिस्टम in which क्या, equilibrium is a state of a system in which the measurable quantities, measurable properties like temperature, pressure, volume, concentration, color, etc. remain unchanged with the passage of time. मतलब इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेज है एक सिस्टम का
जहां पे जाके हम लोग मेजरेबल क्वांटिटीज है और बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, लेकिन हर प्रॉपर्टीज हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे। जैसे हम लोग डेंसिटी मेजर कर पाएंगे क्या इजीली? नहीं। ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज जो लोग हम लोग नोटिस कर पाएंगे, लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, कलर एक्सेट्रा रिमेन अनचेंज्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। अनचेंज रहेगा। पकड़ लो, मैं एक एग्जांपल देता हूं। पकड़ लो, ये एक रिएक्शन है ए प्लस बी, रिएक्शन होके हो रहा है। पकड़ लो, ये मैं ये सिंबल दे रहा हूं। ये सिंबल क्या है मैं बोल रहा हूं। पकड़ लो, हमारे पास C प्लस डी आया और साथ में कुछ एनर्जी आया, साथ में कुछ एनर्जी आया और इस एनर्जी का वैल्यू है किलो जूल पर मोल। आफ्टर सम टाइम हम लोगों ने देखा ये रिएक्शन ये ऐसे कुछ हो रहा है और हमारे पास 100 किलो जूल एनर्जी आ गया। मतलब टेम्परेचर सिस्टम का रेज हो जाएगा। इस ये पूरा सिस्टम के अंदर हो रहा है, एक बिकार के अंदर हो रहा है, टेम्परेचर रेज हो जाएगा। तो मतलब क्या हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं इनिशियली जब सिर्फ ए और बी था कोई टेम्परेचर नहीं था। आफ्टर सम टाइम हम लोग देख रहे हैं C प्लस डी फॉर्म हो रहा है और एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। एनर्जी थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज हो रहा है। पहले 10, 20, 30, उसके बाद 40, 50, 60, 80, 100 ऐसे करके एनर्जी इंक्रीज होता गया। जब 100 पहुंच गया देखा और हम लोग उसका एनर्जी और इंक्रीज नहीं हो रहा है, एनर्जी और इंक्रीज नहीं हो रहा है। उसका मतलब क्या है, एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रहा है मतलब ये रिएक्शन यहां से इधर और नहीं जा रहा है, रिएक्शन खत्म हो गया, रिएक्शन खत्म हो गया। तो हम लोग सोचे A प्लस बी टोटली कन्वर्ट हो गया, C प्लस डी में रिएक्शन खत्म हो गया। अभी हम लोगों ने टेस्ट किया, देखा हमारे पास A प्लस बी भी रह गया इसमें। ये हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारा टूल्स है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं इसमें A प्लस बी है क्या और C प्लस डी भी है क्या, कौन कितने अमाउंट तक है ये भी हम लोग पता कर सकते हैं। इसका टेंशन मत लो, ये सब लेबोरेटरी वर्क है, इसके बारे में मत सोचो। लेकिन अभी फिलहाल इतना समझो कि ये सब हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी A प्लस बी भी है, C प्लस डी भी है और ये एनर्जी भी है। मतलब क्या हो रहा है, अभी कंफ्यूजन है। अभी क्या हम लोग सोच रहे हैं A प्लस बी कन्वर्ट होकर C प्लस डी में चला गया और एनर्जी पहले 10, 20, 30 कर करके 100 तक गया, उसके बाद स्टॉप हुआ। मतलब हम लोग सोच रहे थे A प्लस बी पूरा कन्वर्ट हो गया C प्लस डी में और साथ में हम लोग को कुछ एनर्जी दिया, टेम्परेचर से हम लोग को पता चला। लेकिन अभी देख रहे हैं हम लोग हमारे पास A प्लस बी भी रह गया हो, लेकिन रिएक्शन और आगे नहीं जा रहा है, रिएक्शन और आगे नहीं जा रहा है। लेकिन व्हेयरएज हमारे पास A प्लस बी है, उस स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। ये क्या है हम लोग आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे, लेकिन उस स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट जब रिएक्टेंट भी हमारे पास मौजूद है, प्रोडक्ट भी मौजूद है, लेकिन हमारे पास रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ और नहीं दौड़ रहा है, खत्म हो गया रिएक्शन। कैसे? अगर रिएक्शन और दौड़ता ये एनर्जी और बढ़ता, ये एनर्जी और बढ़ता। एक और एग्जांपल में देता हूं, एक और एग्जांपल में देता हूं। पकड़ लो, हमारे पास कुछ ऐसा कुछ है A प्लस बी और इधर आया प्रोडक्ट P। पकड़ लो, प्रोडक्ट गैस है, प्रोडक्ट गैस है। तो गैस है मतलब उसका प्रेशर हम लोग मेजर कर सकते हैं। मतलब जो सिस्टम, ये पूरा सिस्टम है, पकड़ लो एक क्लोज्ड वेसल है। क्या है? एक क्लोज्ड वेसल के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है। पकड़ लो, तो इस वेसल के अंदर पकड़ लो इनिशियली प्रेशर 0 था। पकड़ लो ऐसे। आफ्टर स्टार्टिंग मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, जब सिर्फ P नहीं था, जब A और B था, प्रेशर 0 ही था। आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं एक नया प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है। ये भी हम लोग इजीली बोल सकते हैं कैसे जनरेट होगा। TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से हम लोग इजीली बोल सकते हैं रिएक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। A प्लस बी कन्वर्ट होकर P में जा रहा है, तो कुछ नया एक फॉर्म हो रहा है, इतना हम लोग को पता चल गया। साथ ही साथ प्रेशर इंक्रीज होने लगा। अगर यहाँ पे हम लोग मैनोमीटर लगा देंगे, यहाँ पे हम लोग अगर मैनोमीटर लगा देंगे तो हम लोग प्रेशर को हम लोग इजीली मेजर कर सकते हैं। तो पहले प्रेशर नहीं था, अभी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, मतलब हम लोग देख रहे एक प्रोडक्ट P आ रहा है और साथ में प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये प्रोडक्ट की वजह से, क्योंकि इनिशियली प्रेशर 0 था। मतलब A प्लस भी रिएक्ट कर रहा है, A प्लस भी रिएक्ट कर रहा है, P हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, अप टू ए सर्टेन लेवल प्रेशर इंक्रीज होगा, देन स्टॉप। देन यहाँ पे आके प्रेशर स्टॉप हो गया। मतलब और बहुत टाइम हम लोग और टाइम वेट किया, देख रहा हूं हम लोग रिएक्शन हो रहा है या नहीं। देखे हम लोग रिएक्शन और नहीं हो रहा है, कैसे? प्रेशर और नहीं इंक्रीज हो रहा है। फिर से अगेन हम लोगों ने टेस्ट किया, देखा हमारे पास P तो जनरेट हुआ, प्रेशर स्टेडी हो गया, A plus B still there in the system, A plus B still there in the system। मतलब क्या है? मतलब A plus B completely खर्च नहीं हुआ, ये पूरा खर्चा नहीं हुआ। अगर ये पूरा खत्म हो जाता तो हम लोग बोल पाते कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अरे रिएक्शन कंप्लीट भी हो गया, A plus B भी है, मतलब क्या है? मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत। ओके, तो क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे A plus B और P में ये भी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में आ गया, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में आ गया। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या है मैं बोलूंगा, इतना याद रखो, जो सब रिएक्शन कंप्लीशन में नहीं जाता है
तब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेट होता है। जोसेफ रिएक्शन, ये दिस टाइप, ये टू टाइप ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, ये टू टाइप ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, हमेशा इन दोनों के बीच एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच। इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट है जहां पे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, कलर एक्सेट्रा रिमेन अनचेंज्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो है इक्विलिब्रियम। देखो जैसे यहाँ पे टेम्परेचर, हम लोग जितना टाइम वेट कर रहे हैं टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है सिस्टम का, व्हेयरएज रिएक्टेंट भी है प्रोडक्ट भी है, मतलब ये दोनों एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया। वेरी सिंपल है, उसमें और कुछ नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे देखो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया, व्हेयरएज प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, विद पैसेज ऑफ टाइम प्रेशर और चेंज नहीं हो रहा है, तो दिस टू सिस्टम्स आर इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर, इक्विलिब्रियम समझ में आया, उससे ज्यादा इक्विलिब्रियम कुछ है ही नहीं, इतना ही है इक्विलिब्रियम, हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, तो इतना ही है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को समझो अच्छे से, अगर अच्छे से नहीं समझोगे तो तुम लोग कैसे, मतलब इसका जब न्यूमेरिकल्स आएगा उसका और बड़ा बड़ा प्रॉब्लम्स आएगा उसको तुम लोग सोच ही नहीं पाओगे, तो चीजों को सिंपल रखने का कोशिश करो। तो अभी देखो मैं एक सिस्टम लेता हूं, पकड़ लो एक फिजिकल इक्विलिब्रियम स्टेट का बारे में मैं समझाता हूं। पकड़ लो हमारे पास वाटर है लिक्विड, तो ये पकड़ लो, ये साइन को रिवर्सिबल साइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल साइन बोलते हैं। मैं इसमें भी आ रहा हूं, रिवर्सिबल क्या है मैं दिखा रहा हूं, रिवर्सिबल साइन बोलते हैं। तो H2O लिक्विड से हो रहा है, H2O गैस हो रहा है, रिवर्सिबल साइन मतलब क्या है पता है, रिएक्शन इधर से भी मूव कर रहा है, रिएक्शन इधर से भी मूव कर रहा है, मतलब रिएक्शन इधर से भी मूव कर रहा है, रिएक्शन इधर से भी मूव कर रहा है, वेरी सिंपल। तो पकड़ लो एक क्लोज्ड कंटेनर रखे हम लोग, यहाँ पे है हमारा वाटर लिक्विड, मतलब यहाँ पे बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल्स है, और पकड़ लो यहाँ से हम लोग एक वैक्यूम से, यहाँ पे ये पकड़ लो वैक्यूम, वैक्यूम यहां से हम लोग पूरा प्रेशर निकाल दिया, अभी यहाँ पे एक भी गैस मॉलिक्यूल्स नहीं है, ठीक है। तो ये एक वाटर है, अभी वाटर क्या है, वाटर लिक्विड स्टेट में है। अभी ये है, जितना टाइम याद रखना, कोई भी अगर लिक्विड होता है उसका टेंडेंसी रहता है लिक्विड से वेपर स्टेट में जाने का, इसका हर एक लिक्विड का टेंडेंसी रहता है लिक्विड से वेपर स्टेट में जाने का। ये डिफरेंट होता है, कुछ कुछ लिक्विड का वेपर स्टेट में जाने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा होता है, एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब बहुत ज्यादा होता है, और वाटर एक एग्जांपल जिसका टेंडेंसी बहुत कम होता है, ठीक है। तो वाटर का टेंडेंसी कम है, लेकिन है, ऐसा नहीं कि नहीं है, वाटर ऐसे लिक्विड स्टेट में है, अभी वो धीरे धीरे करके वेपर स्टेट में जाता है। इन जनरल हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर तुम एक ग्लास में वाटर रख दोगे तो इतना जल्दी वाटर वेपर स्टेट में नहीं जाएगा, लेकिन उस ग्लास में तुम अगर एक हफ्ते के लिए इतना वाटर 100 ml वाटर एक ग्लास में तुम एक हफ्ते के लिए रख दोगे, एक हफ्ते अगर मुंह खुला रहेगा उसका, अगर एक हफ्ते बाद आओगे आके देखना इधर वाटर का जो लेवल है वो रिड्यूस हुआ और एल्स पूरा खत्म हो गया। क्यों, इवापोरेट हो गया, इवापोरेट हो गया। इवापोरेट सिर्फ टेम्परेचर बढ़ने से नहीं होता है, इवापोरेट प्रेशर चेंज होने से भी होता है, और बहुत सारा फैक्टर के ऊपर इवापोरेशन डिपेंड करता है, सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर नहीं डिपेंड करता है, ठीक है। नहीं तो 100 डिग्री होने से ही इवापोरेट करता, हम लोग पता है वाटर एट 100 डिग्री पे बॉयल करता है, तो एक ग्लास में ऐसे रख दिया, वो क्या 100 डिग्री है क्या, नहीं है ना, मतलब यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर फैक्टर नहीं है, और भी बहुत सारा मेजरेबल प्रॉपर्टीज है जिसके ऊपर इसका इवापोरेशन डिपेंड करता है, ये सब भी हम लोग देखेंगे। तो अगर देखो पहले अगर वाटर को हम लोग हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रखेंगे तो क्या है, ये है वाटर का लेवल, वाटर नीचे वाटर है, ऊपर है बहुत सारा एटमॉस्फेरिक गैसेस है, बहुत सारा गैस मॉलिक्यूल्स है। तो मतलब क्या है, वाटर जब भी लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाने का कोशिश कर रहा है, वाटर का जो खुद का मॉलिक्यूल है उसको तो खींच ही रहा है नीचे की तरफ मत जा बोल के, लेकिन वाटर का जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है वो जाने का कोशिश कर रहा है, वायरस जो एटमॉस्फेरिक जो गैसेस है वो अपोज कर रहा है, बोल रहा है नहीं वाटर को हम लोग आने नहीं देंगे, क्यों, ऊपर में प्रेशर काफी ज्यादा है, तो ऐसे ऐसे इसको अपोज कर रहा है, वाटर जाने का कोशिश कर रहा है उसको अपोज कर रहा है, तो वाटर नहीं जा रहा है, इसलिए प्रोसेस बहुत, इवापोरेशन प्रोसेस बहुत स्लो होता है। अभी पकड़ लो यहाँ पे मैंने वैक्यूम रख दिया, यहाँ पे वैक्यूम नहीं रखने से भी होगा, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे वैक्यूम हो गया। अभी क्या है, यहाँ पे एक भी गैस मॉलिक्यूल्स नहीं है, मतलब अपोजिंग फोर्स एकदम नहीं है, कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स इसको वाटर मॉलिक्यूल्स को अपोज करने लायक नहीं है। अभी वाटर मॉलिक्यूल इजीली लिक्विड से क्या होगा, वेपर स्टेट में जाना स्टार्ट हो गया, वेपर स्टेट में जाना स्टार्ट हो गया, वेपर स्टेट में जाना स्टार्ट हो गया, वेपर स्टेट में जाना स्टार्ट हो गया। याद रखना ये एक क्लोज सिस्टम है, ये एक क्लोज सिस्टम है, थर्मोडायनामिक्स ये भी मैं पढ़ाऊंगा। क्लोज सिस्टम जहां पे ना मेटल एक्सचेंज होता है, ना जहां पे मेटल एक्सचेंज नहीं होता है, सिर्फ क्या एक्सचेंज होता है, एनर्जी एक्सचेंज होता है, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन मेटल एक्सचेंज नहीं होता है, मेटल एक्सचेंज नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी
एक्सचेंज हो सकता है इन क्लोज सिस्टम। जो एक क्लोज सिस्टम मतलब मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मतलब वाटर लिक्विड से गैस स्टेट में गया, मतलब वाटर इसी कंटेनर के अंदर ही है लेकिन यहाँ पे गैस है। आफ्टर सम टाइम वाटर जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहाँ पे सेचुरेटेड हो गया। क्या हो गया? सेचुरेटेड। सेचुरेटेड सेचुरेटेड मींस यहाँ पे और जगह नहीं है। वाटर अभी वेपर में पूरा सेचुरेटेड हो गया। अभी वाटर बोल रहा है अभी और मेरे पास जगह नहीं है, अभी और लिक्विड से वेपर में मत आओ, लेकिन वाटर का टेंडेंसी है वो जा रहा है। तो अभी क्या होगा देखो, अभी पहले हम लोग वैक्यूम लिए थे लेकिन अभी ये वैक्यूम नहीं है, अभी यहाँ पे वेपर और गैस मॉलिक्यूल्स आ गया। लेकिन हाँ यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स कौन है? वाटर ही है, लेकिन गैस मॉलिक्यूल्स है। तो अभी क्या हो रहा है, वाटर ऊपर उठने का कोशिश कर रहा है और जो वाटर वेपर है वो उसको ऐसे प्रेस कर, सब इसको ऐसे अपोजिंग फोर्स दे रहा है। वाटर उठ रहा है, अपोजिंग फोर्स दे रहा है, उठ रहा है, अपोजिंग फोर्स दे रहा है। तो आफ्टर सर्टेन टाइम ये वाटर और ऊपर नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि ऊपर पूरा सैचुरेटेड हो गया, अभी वाटर नहीं जा रहा है। तो इस स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। उस स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, जहां पे क्या हो रहा है, वाटर यहां से यहां पे जा रहा है लेकिन फिर से ये वाला वेपर इसको अपोज कर रहा है, तो वाटर फिर से वापस आ रहा है। मतलब क्या है, अच्छे से समझो, ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट है ना, ये कोई स्टैटिक नहीं है, ये स्टैटिक स्टेट नहीं है, ये एक डायनामिक स्टेट है। ये एक डायनामिक स्टेट है। इक्विलिब्रियम स्टेट इज ए डायनामिक स्टेट, डायनामिक इन नेचर। डायनामिक मतलब क्या है? ये रिवर्सिबल। डायनामिक मतलब रिवर्सिबल। देखो एक स्टेट ऐसा आएगा जो जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे हम लोग देख रहे हैं कोई चेंज नहीं हो रहा है। We are not observing any change। कैसे हम लोग मेजर करेंगे? अगर इस गैस का प्रेशर हम लोग अगर इसका मेजर करेंगे, इस गैस यहाँ का इस कंटेनर का अगर प्रेशर मेजर करेंगे एकदम स्टार्टिंग में 0 था, उसका बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज वाटर गैस मॉलिक्यूल्स बढ़ रहा है। तो हम लोग देखेंगे प्रेशर बढ़ रहा है आफ्टर सर्टेन टाइम और प्रेशर नहीं बढ़ रहा है, तो उस स्टेट को हम लोग बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। तो अभी इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है? हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में कुछ चेंज नहीं होता। तो सच में क्या इक्विलिब्रियम स्टेट में कुछ चेंज नहीं होता है? वही हम लोग देखेंगे। नहीं, इक्विलिब्रियम स्टेट में चेंज होता रहता है कंस्टेंटली, लेकिन हम लोग उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेट रीच हो गया, प्रेशर इंक्रीज नहीं कर रहा है, हम लोग बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम रीच हो गया। लेकिन देखो वाटर लिक्विड से वेपर में जा रहा है, फिर से वेपर से फट करके इसको प्रेशर दे रहा है, जाओ नीचे तुम, हम पूरा सैचुरेटेड है, हमारे पास और जगह नहीं है। तो वाटर लिक्विड से वेपर जा रहा है, वेपर में से लिक्विड में आ रहा है, लिक्विड से वेपर जा रहा है, वेपर में से लिक्विड आ रहा है। कंस्टेंटली ये जो हो रहा है ना, ये जो वाटर लिक्विड से वेपर जाने का जो स्पीड है इज एग्जैक्टली इक्वल टू द वेपर से जो लिक्विड में आ रहा है ना उसका स्पीड से एग्जैक्टली इक्वल है। मतलब ये दोनों का स्पीड एकदम इक्वल है। जब लिक्विड से वेपर में जा रहा है और वेपर में लिक्विड में आ रहा है, एकदम सेम स्पीड में दोनों हो रहा है। इसीलिए हम लोग क्या हो रहा है, हम लोग कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ पे कंस्टेंटली एक चेंज हो रहा है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कंस्टेंटली वाटर लिक्विड स्टेट से वेपर में जा रहा है, वेपर से लिक्विड में आ रहा है, लिक्विड से वेपर में जा रहा है, वेपर से लिक्विड में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर एक मॉलिक्यूल वाटर लिक्विड से वेपर में गया, एक मॉलिक्यूल वाटर वेपर से लिक्विड में आया, दो मॉलिक्यूल वाटर अगर वेपर लिक्विड से वेपर में गया, दो मॉलिक्यूल वाटर वेपर से लिक्विड में आया, मतलब यहाँ पे कोई चेंज हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर रहे। इसीलिए हम लोग इसको स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो वो चीज को हम लोग डायनामिक बोल रहे हैं, स्टैटिक नहीं। डायनामिक क्यों? स्टैटिक होता अगर कोई चेंज नहीं होता। यहाँ पे एक नेट चेंज हो रहा है, सॉरी यहाँ पे नेट चेंज कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर आ रहा है, कुछ ना कुछ तो चेंज हो रहा है, और जो नेट इफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो रहा है। नेट इफेक्ट कैंसिल आउट होने की वजह से हम लोग कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। इसीलिए हम लोगों ने बोला इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक मतलब मूव कर रहा है, इक्विलिब्रियम मूव करता है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, लेकिन दो डायरेक्शन का जो मूवमेंट है उसका रेट एकदम इक्वल है। मतलब ये जितना रेट से लिक्विड से वेपर हो रहा है, ये इतना रेट से वेपर से लिक्विड हो रहा है। वेरी सिंपल। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। समझ में आया इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है? ये वाटर सिस्टम समझ में आया? ओके। अभी देखो मैं एक और सिस्टम दिखाता हूं तुम लोग को। जैसे इक्विलिब्रियम का एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं तुम लोग को। इक्विलिब्रियम का एक और एग्जांपल देखो, CaCO3, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। CaO प्लस CO2, ये हुआ हमारा सॉलिड, ये हुआ हमारा गैस, ठीक है। CaCO3 ये हमारा सॉलिड, CaCO3 प्लस CaO प्लस CO2 गैस। तो ये देखो पहले ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब CaCO3 कन्वर्ट्स टू CaO एंड CO2, और इसका ये रिएक्शन भी पॉसिबल है। अगर हम लोग CaO एंड CO2 को रिएक्ट करेंगे, ये रिएक्शन तो पॉसिबल है ही, ये रिएक्शन भी पॉसिबल है। मतलब CaCO3
CaO CO2 में कन्वर्ट होता है। सिमिलरली ये दोनों रिएक्ट करके एट सर्टेन स्पेसिफिक रेशियो, कोई भी चीज A+ B देने से रिएक्ट नहीं होता है, एक सर्टेन स्पेसिफिक रेशियो होता है सब चीज का। तो जैसे CaCO3 होके CaCO3 कन्वर्ट्स टू CaO एंड CO2, सिमिलरली CaO CO2 जब एक स्पेसिफिक रेशियो में आ जाएगा ये CO CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इस रिएक्शन को रिवर्सिबल बोल सकते हैं। मतलब ये दोनों तरफ से रिएक्शन हो रहा है, दोनों तरफ से रिएक्शन हो रहा है। तो ये भी एक स्टेट आएगा जहां पे इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा, मतलब कंप्लीट CaCO3 कंप्लीट खर्चा नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे क्योंकि ये चीज अच्छे से तुम लोग को अगर मतलब कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ तो इक्विलिब्रियम कुछ नहीं समझोगे। पकड़ लो एक इरिवर्सिबल सिस्टम। इरिवर्सिबल सिस्टम क्या होता है? इरिवर्सिबल सिस्टम क्या होता है? इरिवर्सिबल सिस्टम कुछ ऐसा है, A to B कन्वर्ट हुआ लेकिन B to A नहीं हो रहा है, सिंपल। रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता है। एक एग्जांपल मैं देता हूं, पकड़ लो हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है GNH3 प्लस हम लोगों ने NaCl के साथ रिएक्ट कराया, तो यहाँ पे क्या होगा पता है, AgCl और NaNO3 क्रिएट हो जाएगा। तो ये मैंने सिंगल हेडेड एरो दिया, मतलब रिएक्शन सिर्फ इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इधर से इधर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन एक इरिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल है। ये रिएक्शन सिर्फ ये दोनों को मिलाने से ये होगा, लेकिन ये दोनों को मिलाने से कभी ये नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट होने से क्या होगा, ये सॉलिड हो गया, तो ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा। कोई भी रिएक्शन कब होता है याद रखना, जब सॉल्यूशन फेज में जाता है। सॉलिड फेज में भी रिएक्शन होता है, ऐसा नहीं है। इन जनरल अभी याद रखो, जब मॉलिक्यूल कोलाइड करता है तभी रिएक्शन होता है। यहाँ पे ये सॉलिड हो गया, ये और रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा। तो इतना याद रखो फिलहाल के लिए, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। ये दोनों रिएक्शन, ये रिएक्शन है सिंगल रिएक्शन, इधर से इधर जाएगा लेकिन इधर से इधर नहीं आएगा। इट इज एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। सिमिलरली एक रिवर्सिबल रिएक्शन का मैं एग्जांपल देता हूं, रिवर्सिबल रिएक्शन का मैं एग्जांपल देता हूं, रिवर्सिबल सिस्टम। एक रिवर्सिबल सिस्टम पकड़ लो, हमारे पास Fe है, 3 आयरन लिया, रेड हॉट, इसको हम लोगों ने 4:2O के साथ रिएक्ट किया, तो ये आएगा Fe3O4 प्लस कितना आएगा ये 4O, और कितना बाकी है प्लस Fe3O4 प्लस 8H2 नहीं 4H2 H2 तो गैस है ना, हाँ। Fe3O4 इसको मैग्नेटिक ऑक्साइड बोलते हैं, मैग्नेटिक ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं, इसको आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं। एक स्पिनल स्ट्रक्चर है, स्पिनल अभी समझ में नहीं आएगा, मैं बाद में कभी समझाऊंगा स्पिनल क्या होता है। स्पिनल के ऊपर में क्लास लूंगा, एडवांस क्लास, ठीक है। तो स्पिनल में समझाऊंगा, एक स्पिनल स्ट्रक्चर है ऑक्साइड, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो जाता है। सिमिलरली अगर Fe3O4 हम लोग रिएक्ट करेंगे, Fe3O4 अगर 4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, पकड़ लो ये रेड हॉट है, रेड हॉट Fe3O4, ये कन्वर्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 3Fe प्लस 4H2। मतलब ये रिएक्शन इधर से भी इधर जा रहा है और इधर से भी इधर जा रहा है, तो क्या होगा, हम लोग इसमें रिवर्सिबल साइन दे सकते हैं। रिवर्सिबल, इसको डबल हेडेड एरो बोलते हैं। डबल हेडेड मींस दो साइड में एरो है इसका, मतलब रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल साइन है। मतलब ये रिएक्शन इधर से इधर भी जा रहा है, इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं, और इसको बैकवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं। मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में भी जा रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में भी आ रहा है। तो ये है एक रिवर्सिबल का एग्जांपल, ये एक इरिवर्सिबल का एग्जांपल। समझ में आया? हमें याद रखना रिवर्सिबल दोनों तरफ से होता है। मतलब इनिशियली हमारे पास ये 2 था, ये इसका कंसंट्रेशन 0 है। विथ टाइम क्या होगा, ये बढ़ता रहेगा। आफ्टर दैट एट सर्टेन एप्रोप्रिएट रेशियो ये दोनों रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। अगर पकड़ लो ये रेशियो हम लोग क्लोज चैम्बर में कर रहे हैं, क्लोज चैम्बर, तो क्या होगा, हम लोगों ने पहले ये लिया तो इसमें कन्वर्ट हो गया, क्लोज चैम्बर में है ना, फिर से ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको रिवर्सिबल सिस्टम बोलते हैं। तो अभी समझ में आया रिवर्सिबल सिस्टम क्या होता है और इरिवर्सिबल सिस्टम क्या होता है? कोई कंफ्यूजन है? क्लियर? ओके। तो इक्विलिब्रियम सिस्टम हम लोगों ने देखा क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है हम लोगों ने देखा। अभी हम लोग देखेंगे हम लोग अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है देखो।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम बहुत सिंपल चीज है, कुछ नहीं है। नंबर 1 पॉइंट जो है उसका हमेशा याद रखना, मैं एक रिएक्शन से ही समझाता हूं तुम लोगों को। H2 गैस प्लस I2 गैस, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्यों? हमेशा याद रखना H2 गैस प्लस I2 गैस अगर जब मिलता है तो हमारे पास HI आता है, HI गैस। सिमिलरली जब HI भी बहुत अनस्टेबल होता है, ये भी कन्वर्ट हो जाता है फिर से H2 गैस एंड I2 गैस में। मतलब ये क्या है? एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। मैं एक ही रिएक्शन में दोनों को समझा दूंगा। ये एरो देखिए, दो रिएक्शन लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ना, तो ये रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन से कैसे समझेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है? देखो ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ, इनिशियली इसका पकड़ लो, ये 1 मोल था, ये 1 मोल था, इनिशियली ये 0 था। आफ्टर टाइम, ये टाइम 0, आफ्टर टाइम t इसमें क्या होगा? जब इक्विलिब्रियम सेट होता है, एट इक्विलिब्रियम पकड़ लो, एट इक्विलिब्रियम कुछ ऐसा होता है। इसका एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होता है 0.22 और इसका 1.56 मोल। इतना मोल है, ये इतना मोल है, ये इतना मोल है। याद रखना ये है इसका इक्विलिब्रियम कंपोजिशन। कोई भी चीज इनिशियली ये 1 था, ये 0 था, तो दोनों रिएक्ट करना स्टार्ट किया तो इधर ये फॉर्म होना स्टार्ट हुआ, तब तक फॉर्म हुआ, तब तक ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में जा रहा है, कंस्टेंटली जा रहा है, तब तक इस डायरेक्शन में जा रहा है। जब इतना गया ये घूमना स्टार्ट हो गया इधर से। याद रखना इक्विलिब्रियम मतलब क्या हो रहा है? HI जब ये पहुंचा ना अभी ये, और ये रिएक्शन इधर में मूव नहीं कर रहा है। जब तक HI का 1.56 मोल हुआ तब तक ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ये है फॉरवर्ड डायरेक्शन F, ये है बैकवर्ड डायरेक्शन। लेकिन जब ये कंसंट्रेशन आ गया तब ये फिक्स है इसके लिए, तब ये इधर जाना स्टार्ट हो गया। तब मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट रीच हो गया। इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब क्या है? H2 और HI है, सॉरी H2 एंड I2 है, अभी HI बन रहा है। तो अभी क्या हुआ? बन रहा है, सडनली ये मतलब बनना स्टॉप हो गया। ये इधर जा रहा है, HI इधर आना स्टार्ट हो गया, मतलब HI ब्रेक होना स्टार्ट हो गया। HI ब्रेक होके H2 एंड I2 फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। और इन दोनों का रेट एकदम सेम है। रेट मतलब मैंने जो बोला था, रेट मतलब क्या है? एक चीज का रेट मतलब क्या है? कोई भी चीज कितना रेट से फॉरवर्ड है, मतलब एक रिएक्टेंट विथ टाइम कितना खर्च हो रहा है। एक रिएक्टेंट विथ टाइम कितना खर्च हो रहा है, ये उसका रेट होता है। रेट बहुत ही सिंपल चीज है। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कितना टाइम में कितना रिएक्शन में जा रहा है, उससे हम लोग उसका रेट निकाल पाते हैं। तो ये जिस रेट से HI बन रहा है, HI उसी रेट से H2 एंड HI बन रहा है। मतलब यहाँ पे हम लोग कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेम स्पीड है दोनों का जो वेलोसिटी ऑफ चेंज है ये पूरा सेम है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया। और इक्विलिब्रियम स्टेट में इसका कंसंट्रेशन क्या है? ये मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे H2 इतना है, 1 लिया था, I2 1 लिया था, I2 1 ये है, HI हम लोग बोले 0 था, HI यहाँ पे आके बंद हो जाएगा और आगे नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पे 1 + 1 2 होना था, 2 तक नहीं जाएगा क्योंकि हम लोगों ने बोला रिएक्शन कंपटीशन में नहीं जाता। अगर 2 में जाता ये 0 हो जाता, तो 1.56 में आके स्टॉप हो जाएगा। तो ये रहा। अगर हम लोग H2 एंड I2 लिया तो कुछ ऐसा सिस्टम आएगा। अभी पकड़ लो वही 2 नंबर रिएक्शन, हम लोगों ने H2 एंड I2 नहीं लिया, हम लोगों ने HI लिया। HI को हम लोग तोड़ रहे हैं। यहाँ पे PT देने से, ये रिएक्शन PT देने से हो जाएगा। PT प्लेटिनम इन प्लेस ऑफ प्लेटिनम, H2 I2 इन प्लेस ऑफ प्लेटिनम, HI फॉर्म कर लेगा। व्हेयरएज ठीक है, व्हेयरएज HI से 670, अगर 670 टेम्परेचर देंगे हम लोग इसको, तो ये H2G और I2G में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली इधर में आने से इधर PT देने से कन्वर्ट हो जाएगा। और ऑब्वियसली यहाँ पे भी 670 के, मतलब इधर से इधर लाने में इसको टेम्परेचर चाहिए होगा इतना, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे मैं इसको नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे दे रहा हूँ, पकड़ लो ये है 670 के। तो HI जब इधर से पकड़ लो, अभी हम लोगों ने HI लिया, यहाँ पे HI 2 मोल्स ऑफ HI बनता है एक्चुअली। ये तो स्टोइचियोमेट्री हम लोग दे रहे, लेकिन इतना होगा इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, इसका कंसंट्रेशन इतना होगा। तो पकड़ लो यहाँ पे 2 HI, ये 1 बना, तो इसका हम लोगों ने 2 मोल से स्टार्ट किया। तो इक्विलिब्रियम में फिर से ये हो जाएगा 1.56 मोल, ये हो जाएगा 0.22 मोल, ये हो जाएगा 0.22 मोल। तो ये मैटर नहीं करता हम लोग कौन सा डायरेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इज ऑलवेज सेम रहेगा। ये हम लोग 1 मोल H2 1 मोल I2 लेके स्टार्ट करें और 2 मोल HI से स्टार्ट करें,
उसका ये जो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम होगा ना, ये हमेशा यही होगा। अगर हम लोग ये 1 मोल ले सकते और एल्स इसको 2 मोल ले सकते, समझे या फिर नहीं समझे? क्लियर? अगर इसको 2 किया तो डेफिनेटली चेंज होगा, लेकिन हम लोग बोले डायरेक्शन के वाइज, जो भी डायरेक्शन से हम लोग रिएक्शन लेंगे अल्टीमेटली हम लोग का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फिक्स ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ये उसका इक्विलिब्रियम कंपोजिशन है। यहाँ पे आके रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। मतलब अभी अगर हम लोग इस चैम्बर से प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को निकाल के लाएंगे तो हम लोग को H2 मिलेगा इतना, I2 मिलेगा इतना और HI मिलेगा इतना। वेरी सिंपल। क्लियर और नॉट क्लियर? तो ये गया फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट इफेक्ट। कैटालिस्ट क्या इफेक्ट करता है? कैटालिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता है। A catalyst can fasten the approach of equilibrium but does not alter the state of equilibrium। मतलब क्या होता है? कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में हेल्प करता है, इक्विलिब्रियम में पहुंचने में हेल्प करता है, फास्ट करता है, रिएक्शन फास्ट करता है। कैटालिस्ट जस्ट फास्ट करता है रिएक्शन को, लेकिन वो इक्विलिब्रियम में कोई चेंजेस नहीं लाता। जहां पे इक्विलिब्रियम आना था वहां पे आएगा। मैं फिर से वही एग्जांपल लेता हूं, H2 plus I2 and HI, ये क्या था 0.22 एंड 1.56 मोल, वहां पे ही आएगा इक्विलिब्रियम। लेकिन क्या होगा, पहले अगर 1 घंटे में आया था, अभी ये 5 मिनट में आएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल 5 मिनट में आएगा, जल्दी आ जाएगा। कैटालिस्ट ऑलवेज क्या करता है, रिएक्शन रेट को फास्ट करता है, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। तो ये क्या है सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। इक्विलिब्रियम डायनामिक इन नेचर है। हम लोगों ने क्या बोला, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जैसे मैंने ए एग्जांपल दिया था H2O, और मैं सेम एग्जांपल लेता हूं H2 प्लस I2 रिवर्सिबल HI। ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन है एट इक्विलिब्रियम, याद रखना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये बात हमेशा याद रखना है। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम में मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, टेंपरेचर, कंसंट्रेशन, कलर, ये सब चेंज नहीं होता। एक्चुअली हम लोग देखा चेंज होता है, लेकिन वो चेंज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का जो चेंज है वो एग्जैक्टली सेम है। मतलब इधर से एक मॉलिक्यूल इधर गया, इधर से एक मॉलिक्यूल इधर आया, एक ही रेट में। इसलिए हम लोग वो चेंज ऑब्जर्व नहीं कर पाते, वो चेंज नोटिसेबल नहीं है। इसीलिए इक्विलिब्रियम स्टैटिक नहीं है, डायनामिक इन नेचर है। तो ये गए 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ये हम लोग को कोई भी बुक में मिल जाएगा, हम लोग को पढ़ना है। अभी ये डायनामिक नेचर जो है इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ क्या है? ये जो डायनामिक नेचर है इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ के लिए मैं एक ही एग्जांपल फिर से लूंगा, H2G, I2G और HI। पकड़ लो, यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, रिएक्शन स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होते ही इक्विलिब्रियम नहीं होता, लेकिन रिएक्शन होता है, H2I2 रिएक्ट करता है, HI फॉर्म होता है, एट सर्टेन कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम रीच होता है, रिएक्शन और आगे नहीं जाता। और हम लोग बोल सकते हैं अगर डायनामिक नेचर होगा तो हम लोग बोलेंगे जिस स्पीड से आगे जाता है उसी स्पीड से पीछे आता है, सिंपल। तो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। पकड़ लो, इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया। अभी इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या है, पकड़ लो, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया रिएक्शन। अभी यहाँ पे हम लोग रेडियो एक्टिव आयोडीन देंगे, इसमें रेडियो एक्टिव आयोडीन डालेंगे उस चैम्बर में। ये जो चैम्बर है ना, इस चैम्बर के अंदर हम लोग I2 डालेंगे। क्या I2? ये रेडियो एक्टिव I2 डालेंगे। रेडियो एक्टिव I2 क्या है? रेडियो एक्टिविटी पता है ना, जो सब चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ता है, क्योंकि उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। रेडियो एक्टिव I2 कुछ नहीं है, ये एक I2 का आइसोटोप है, नॉर्मल I2 का आइसोटोप है। एक्चुअली नॉर्मल है, इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो आइसोटोप है। आइसोटोप तो पता होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, वो मैं पढ़ाऊंगा धीरे धीरे। तो पकड़ो आइसोटोप, आइसोटोप तो तुम लोगों को पता होगा। तो रेडियोएक्टिव I2 मींस एक आइसोटोप है, वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। रेडियोएक्टिव मतलब क्या होता है, वो एनर्जी छोड़ता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स और इन फॉर्म ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन। वेरी सिंपल, मतलब इन सिंपल सेंस ये लाइट छोड़ता है, लाइट छोड़ता है। मतलब रेडियोएक्टिव एलिमेंट अगर कहीं पे होगा तो हम लोग को ये दिखाई देगा, क्योंकि ये लाइट छोड़ता है, सिंपल। उसका एक बहुत ही कैरेक्टर मतलब इंपॉर्टेंट फीचर है जो लाइट छोड़ता है, इसलिए हम लोग ये यूज करते हैं। तो जब भी ये देखा जाएगा इक्विलिब्रियम अटेन होगा। इक्विलिब्रियम अटेन मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो गया मतलब क्या है, रिएक्शन H2 plus I2 plus एरो HI, मतलब यहाँ पे HI जितना फॉर्म हुआ उतना ही है। उसका कंसंट्रेशन क्या है 1.56, इसका 0.22, इसका 0.22, और चेंज नहीं हो रहा है, इक्विलिब्रियम अटेन।
अभी हम लोग I2 डाला, I2 डालने के बाद क्या चेंज हुआ, I2 डालने के बाद आफ्टर सम टाइम हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, आफ्टर सम टाइम देखा रिएक्शन चैम्बर में, हम लोगों ने जब टेस्ट किया देखा HI में रेडियोएक्टिव HI आ गया, रेडियोएक्टिव HI आ गया। अरे HI में रेडियोएक्टिव HI कैसे आएगा, ये तो रिएक्शन स्टॉप है। अगर रिएक्शन स्टॉप होता हम लोग I2 डालने के बाद क्यों HI रेडियोएक्टिव मिलता हम लोग को, नहीं मिलता ना। मतलब ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, क्योंकि अगर ये स्टॉप हो जाता रिएक्शन तो HI तो HI रहता, HI रेडियोएक्टिव कैसे मिलता हम लोग को। मतलब यहां से हम लोग को, और ऊपर से देखा गया उसका कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन भी फिक्स्ड कांस्टेंट है, मतलब उसका कंसंट्रेशन 1.56 से निकला। अरे ये क्या बात हुआ, HI 1.56 था, अभी यहाँ पे HI रेडियोएक्टिव, कुछ HI हम लोग को रेडियोएक्टिव आयोडीन के साथ भी मिला, लेकिन कंसंट्रेशन इज स्टिल फिक्स्ड। मतलब यहां से पता चला, यहाँ पे जब भी हम लोगों ने I2 दिया, हम लोगों ने बोला था कि ये सब रिएक्शन डायनामिक होता है इक्विलिब्रियम, तो रिएक्शन तो चेंज हो ही रहा है ना, H2 प्लस I2 रिएक्ट कर रहा है, HI बन रहा है, कांस्टेंटली बन रहा है। लेकिन इक्विलिब्रियम में क्या होता है, H2I2 मिलके HI बन रहा है, HI टूट के H2I2 बन रहा है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, H2I2 के साथ बाइंड जब कर रहा है, कभी कभी क्या कर रहा है, ये H2 इस I2 के साथ बाइंड ना करके इस I2 के साथ कर रहा है, जो रेडियोएक्टिव I2, तो इस I2 के साथ बाइंड करने के बाद हम लोग को जो मिलेगा वो रेडियोएक्टिव HI मिलेगा। वेरी सिंपल। सिमिलरली HI फिर से तोड़ देगा इधर, फिर से HI देगा, तो इसमें क्या हो रहा है, इस दोनों I में बहुत बार रिप्लेस हो रहा है, कभी H इस I2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, कभी H इस I2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि H जो हाइड्रोजन है वो इन दोनों I2 को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, दोनों I2 सेम है, जस्ट एक रेडियोएक्टिव है, एक रेडियोएक्टिव नहीं है। तो अगर ये प्रोसेस डायनामिक नहीं होता तो हम लोग को कभी भी HI रेडियोएक्टिव नहीं मिलता। फर्स्ट ऑफ ऑल HI रेडियोएक्टिव मिला, मतलब ये रिएक्शन इधर से इक्विलिब्रियम स्टेट में भी हम लोग को पता चला कि रिएक्शन इधर से इधर जा रहा है। HI रेडियोएक्टिव मिला बोल के हम लोग सोच रहे, अरे HI रेडियोएक्टिव मिला मतलब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में भी यहां से यहां तक जा रहा है। अच्छा ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम में अगर यहां से यहां तक जा रहा है तो इक्विलिब्रियम कैसे हो रहा है, अरे नेक्स्ट पॉइंट, कंसंट्रेशन जा तो रहा है लेकिन कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, कंसंट्रेशन इज स्टिल 1.56, मतलब H2 एंड I2 रिएक्ट होके HI बन रहा है, एट द सेम टाइम HI ब्रेक होके फिर से H2I2 दे रहा है विथ सेम स्पीड, मतलब दोनों का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यहां से पता चला कि इक्विलिब्रियम is dynamic in nature, क्लियर। तो ये गया बेसिक इंट्रोडक्शन का क्लास। अभी इसमें मैं एक और चीज तुम लोग को दिखाता हूं, इंट्रोडक्शन था, अभी मैं दिखाता हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, अभी पकड़ लो। ये तो गया कैसे इक्विलिब्रियम डायनामिक है, ये हम लोगों ने देखा। अभी मैं दो ग्राफ दिखाता हूं तुम लोग को, इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सा है तुम लोग को आई थिंक पता चल गया। अभी मैं दिखाता हूं, दो ग्राफ दिखाता हूं टाइम के साथ, पकड़ लो, टाइम के साथ एक में एक देता हूं कंसंट्रेशन, टाइम के साथ देता हूं एक कंसंट्रेशन, टाइम के साथ कंसंट्रेशन, टाइम के साथ कंसंट्रेशन मतलब क्या है, पकड़ लो हमारे पास एक रिएक्शन है A प्लस B रिवर्सिबल C प्लस D, मतलब A प्लस B C प्लस D में कन्वर्ट हुआ, आफ्टर दैट उन दोनों में इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, आफ्टर सम टाइम उन दोनों में इक्विलिब्रियम होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन है मतलब इक्विलिब्रियम आएगा। तो अभी मैं दिखाता, अभी अगर कंसंट्रेशन के साथ अगर टाइम का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कुछ ऐसा आएगा हम लोगों के पास, कुछ ऐसा आएगा, मतलब पकड़ लो ये है A प्लस B का और ये है C प्लस D का, मतलब ये गया रिएक्टेंट का कार्ब, ये गया प्रोडक्ट का कार्ब। देखो तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, मतलब विथ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस B क्या हो रहा है, विथ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ C प्लस D क्या हो रहा है। अच्छे से देखो, पहले हमारे पास A प्लस B था 100%, ये था 0, तो देखो टाइम ये यहां से स्टार्ट होगा,
ये यहां से स्टार्ट होगा। तो देखो एट टाइम 0 में हमारे पास ए था 100%, बहुत था, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है ए का। तो विद टाइम ए डिक्रीज हो रहा है क्योंकि ए प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है सी प्लस डी में। और एट टाइम जीरो सी प्लस डी था जीरो था। तो जब टाइम t1 में गया तो ये थोड़ा कम हुआ, 50% हुआ, ये भी 50% हुआ। तो मतलब क्या हो रहा है, जब जब जितना टाइम बढ़ रहा है ए प्लस बी का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, सी प्लस डी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। ऐसा करते करते देखो ए प्लस बी का कम ही हो रहा है और सी प्लस डी का बढ़ रहा है क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ रहा है। आफ्टर सम टाइम कुछ ऐसा हो गया, आफ्टर सम टाइम कुछ ऐसा आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसमें तुम बोलो इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सा आएगा, कौन सा पॉइंट इन दोनों कारक को, कौन सा पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट मींस जहां पे कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तुम लोग हमेशा मिस्टेक करोगे, इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट दिखाओगे, नहीं, इस पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जहां पे जाके कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं कर रहे हम लोग, ये होगा उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये होगा इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट। कैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ, देखो ए प्लस बी कम हुआ, सी प्लस डी बढ़ा। आफ्टर दैट पॉइंट सी प्लस डी और नहीं बढ़ रहा है, आफ्टर दैट पॉइंट ए प्लस बी और नहीं कम रहा है, फिक्स हो गया। पकड़ लो 30% और 70%, 30% और 70%। ए आ गया 30%, सी प्लस डी चला गया, ए प्लस बी आ गया 30%, सी प्लस डी आ गया 70%। आफ्टर दैट ये पूरा लीनियर है, देखो मतलब कोई चेंज नहीं है इसमें। तो ये आएगा इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब जहां पे जाके ना ए प्लस बी का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, ये तो कंसंट्रेशन है, ना सी प्लस डी का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। तो ये होगा इसका इक्विलिब्रियम स्टेट। क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ, एक और ग्राफ में दिखाता हूं टाइम के साथ ही। रेट ऑफ रिएक्शन, तो पकड़ लो ये 0 है। रेट ऑफ रिएक्शन टाइम क्या होगा, देखो रेट ऑफ रिएक्शन जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, इसी रिएक्शन में समझो, फॉरवर्ड रिएक्शन कुछ ऐसा है और बैकवर्ड रिएक्शन कुछ ऐसा है। बैकवर्ड रिएक्शन कुछ ऐसा है, इसको तुम लोग समझे या नहीं समझे हो टाइम के साथ। ये है फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। ऐसा क्यों, देखो टाइम 0 में बैकवर्ड रिएक्शन एकदम नहीं हो रहा है, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन कैसे होगा, सी प्लस डी फॉर्म ही नहीं हुआ। और ऐसा नहीं कि ए प्लस बी फॉर्म होते ही मतलब सी प्लस डी मतलब फॉर्म होना कब होगा, जब ए प्लस बी थोड़ा बहुत फॉर्म होगा, थोड़ा बहुत ए प्लस बी कन्वर्ट होकर सी प्लस डी में रहेगा, तब क्या होगा, सी प्लस डी ए प्लस बी में आना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विद टाइम थोड़ा करके कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन क्यों कम हो रहा है? इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन यहां से स्टार्ट हुआ, ए प्लस बी एकदम 100%, तो ए प्लस बी थोड़ा सी प्लस डी में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो पहले ए प्लस बी बहुत ज्यादा था तो उसका रेट भी ज्यादा था। हम लोग देखेंगे एक लॉ आएगा, उस लॉ में देखेंगे किसी भी चीज का एक्टिव मास के ऊपर उसका रेट डिपेंड करता है। अभी देखो ए प्लस बी रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया, जितना ए प्लस बी सी प्लस डी में खर्चा हो रहा है, ए प्लस बी कम हो रहा है, तो जितना ए प्लस बी कम होगा उसका रिएक्शन करने का जो टेंडेंसी है वो भी कम हो जाएगा ना। पहले ज्यादा था, ज्यादा रिएक्शन कर रहा है, अभी कम हो गया, कम रिएक्शन करेगा लेकिन कम करेगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विद टाइम देखो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली विद टाइम पहले 0 था बैकवर्ड रिएक्शन, बिकॉज़ बैकवर्ड रिएक्शन में कुछ था ही नहीं, विद टाइम बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ रहा है। देखो ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, अभी सी प्लस डी जनरेट होना स्टार्ट हो गया। as soon as सी प्लस डी स्टार्ट हो गया जनरेट होना, वो भी क्या करेगा, सी प्लस डी रिएक्ट करेगा, ए प्लस बी बनेगा, सी प्लस डी रिएक्ट करेगा, ए प्लस बी बनेगा। हाँ, हालांकि दोनों इक्वल रेट में नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर इक्वल रेट में होता तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाता। पकड़ लो ए प्लस बी ज्यादा कन्वर्ट हो रहा है सी प्लस डी में, थोड़ा सी प्लस डी भी ए प्लस बी में कन्वर्ट हो रहा है। विद टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो रहा है। फॉरवर्ड ये ग्राफ को देख के बोल सकते हो, देखो जितना टाइम जा रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन थोड़ा कम हो रहा है, देखो व्हेयरएज बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ रहा है। क्यों बैकवर्ड रिएक्शन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सी प्लस डी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो देखो विद टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन का जो विद टाइम रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम हो रहा है, क्योंकि ए प्लस बी कम हो रहा है, व्हेयरएज बैकवर्ड रिएक्शन है इसमें सी प्लस डी बढ़ रहा है, तो विद टाइम इसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता ही जा रहा है। एक पॉइंट आएगा जहां पे आके ना फॉरवर्ड रिएक्शन और कमेगा, घटेगा, और ना बैकवर्ड रिएक्शन और बढ़ेगा।
तो उस स्टेट को क्या बोलेंगे हम लोग? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो समझ में आया ये क्यों, ये ग्राफ कैसे हुआ? ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में टाइम कम होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में टाइम बढ़ेगा, क्योंकि टाइम बैकवर्ड C प्लस डी बढ़ता ही जा रहा है। देखो पहले 0, उसके बाद 50%, उसके बाद 70%। तो जितना C प्लस डी बढ़ेगा वो रिएक्शन में उतना ज्यादा प्रोडक्ट, उतना ज्यादा वो A प्लस बी भी देगा। जितना ज्यादा C प्लस डी देगा, जितना ज्यादा C प्लस डी बनेगा उतना ही ज्यादा वो A प्लस बी रेडी करेगा। तो मतलब विद टाइम फॉरवर्ड डायरेक्शन डिक्रीज होगा, विद टाइम बैकवर्ड डायरेक्शन इंक्रीज होगा, एट अ सर्टेन पॉइंट स्टेडी हो जाएगा। उस स्टेट को बोलेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट। सिंपल। तो ये दोनों कार्व तुम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों कार्व को समझना भी तुम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर एंड नॉट क्लियर? तो आज का जो क्लास था ये इंट्रोडक्शन के ऊपर ही था। होप अच्छा लगा होगा तुम लोगों को क्लास। मैं नेक्स्ट क्लास जो लाऊंगा हम लोग और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो इस क्लास को अच्छे से फॉलो करते रहो। फॉलो करने से तुम लोग का इक्विलिब्रियम का जो कंफ्यूजन है वो सब शायद दूर हो जाएगा। आई विल ट्राई टू मेक एवरीथिंग क्लियर। ओके, एंड मैं ट्राई करूंगा जितना इजी में तुम लोगों को समझाने का कोशिश किया जाए उतना इजी में ही करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बने रहने के लिए मेरे साथ, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।